Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will talk about ideals. हम जो है वो ideals के बारे में further जो है वो पढ़ेंगे और ख़ासकर maximal ideals जो है उसको डिफ़ाइन करेंगे और देखेंगे कि maximal ideal और field जो है इसके दरमियान क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले आइडियल के बारे में कुछ रिज़ल्ट्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे, उनको हम प्रूफ करते हैं। तो पहली चीज़ जो है जो इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास अगर आई कोई आइडियल हो इन द रिंग आर, रिंग जो है ये कम्यूटेटिव रिंग है। चलिए इधर मैं लिख देता हूँ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ठीक है जी, और इसका नाम हम आर रख दें। तो अगर हमारे पास क्योंकि यूनिटी आर में है, अगर तो ये मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी आई में होगी देन आई मस्ट बी इक्वल टू आर। तो जब भी किसी आइडियल में आइडेंटिटी होगी तो फिर वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि यूनिटी होगी तो फिर वो किसके इक्वल होगा, वो रिंग के इक्वल हो जाएगा। तो अगेन आप रिकॉल करें तो आइडियल को हमने डिफाइन किया था कि ये एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट है आर का जो कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई, ए बी डिफरेंस ऑफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आई। और सेकंड कंडीशन थी कि फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू आई, ए आर बिलोंग्स टू I and RA belongs to I, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ करना है इसको कि अगर हमारे पास आइडियल में यूनिटी हो तो I जो है वो R के इक्वल होगा। तो वन साइड से तो ये क्योंकि I होता ही सबसेट है R का, तो I ऑलवेज इज अ सबसेट ऑफ R। हमने क्या शो करना है कि R जो है वो I का सबसेट है। तो उसके लिए क्या करें, R का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें, ठीक है, और प्रूव कर दें कि ये आई में बिलोंग करता है। अब देखें आर जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आर इंटू वन, ठीक है, क्योंकि वन जो है वो आइडियल में है। तो बाय दिस कंडीशन जब भी आप आर के हर एलिमेंट और आई के हर एलिमेंट के लिए इस तरह के जितने भी एलिमेंट हैं वो कहाँ पर होंगे, आई में। तो ये भी आप देखें ये एलिमेंट आई का है और ये आर का है, तो क्योंकि ये आइडियल है दिस विल बिलोंग्स टू आई। तो ये हर आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस मीन कि R इज आल्सो अ सबसेट ऑफ I एंड दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू R। तो जब भी किसी आइडियल में यूनिटी होगी तो इट मीन कि वो रिंग के इक्वल है। इसी तरह से एक और रिजल्ट है आइडियल के बारे में कि अगर इफ R इज अ रिंग विद यूनिटी, and I be an ideal of R containing a unit, and I is an ideal of R containing a unit. यूनिट मीन एक ऐसा एलिमेंट आई में एग्जिस्ट करता है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इस केस में भी आई जो है वो इक्वल हो जाएगा आर के। तो देन आई इज इक्वल टू आर। तो जब भी हमारे पास रिंग जो है उसका हम एक ऐसा आइडियल लें जिसमें यूनिट हो, तो आप ये प्रूव कर सकते हैं कि वो उसके इक्वल है। अगेन प्रूफ जो है वो सिंपल सा है कि हमने प्रूव करना है आई जो है वो ऑलवेज आर का सबसेट है। हमने प्रूव करना है कि आर जो है वो भी आई का सबसेट है। और ये सपोज करें कि ये जो हमारे पास एलिमेंट है आई में हैज अ यूनिट,
ये वो वाला एलिमेंट है जिसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। क्योंकि हमने कहा हुआ है कि आई जो है उसमें यूनिट जो है वो एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कंटेन करता है जिसका यूनिट जो है, जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमें देन फ्रॉम द कंडीशन आर आई is a subset of I, sorry, ये from this condition कि Ri is a subset of I for all R belongs to R, क्योंकि डेफिनेशन है इसकी कि हर इस तरह के जितने भी एलिमेंट है वो I में है। तो इस कंडीशन को अगर हम यूज़ करें और अगर हम R जो है उससे, क्योंकि R जो है वो हर R के हर एलिमेंट के लिए ये बात ट्रू है, तो अगर हम R जो है इसको ये एलिमेंट ले लें R इज इक्वल टू U इनवर्स, तो दिस इम्प्लाइज कि ये जो हमारे पास एलिमेंट है, तो दिस इम्प्लाइज कि ये जो एलिमेंट है हमारे पास 1 विच इज इक्वल टू U इनवर्स इंटू U, ठीक है। तो ये असल में हमने U इनवर्स क्या लिखा हुआ है, ये U इनवर्स R है, ठीक है। क्योंकि ये R जो है वो रिंग का एलिमेंट है और U जो है वो आपके पास I का एलिमेंट है, तो बिकॉज ये आइडियल है तो ये बिलोंग कर जाएगा I में। इट मीन कि 1 जो है वो I में बिलोंग कर गया। और अभी हमने प्रोपोजिशन किया है कि जब भी आइडियल में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या यूनिटी होगी तो फिर I जो है वो R के इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसी को यूज करते हुए ये हम फील्ड के बारे में ये कह सकते हैं। इसी रिजल्ट को यूज करते हुए फिर हमें ये पता है कि जो फील्ड है, कि जब भी हमारे पास कोई फील्ड होगी तो उसके जो आइडियल है उसमें कोई प्रॉपर आइडियल नहीं कंटेन करेगा। अ फील्ड कंटेन नो प्रॉपर आइडियल, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज के ओनली आइडियल्स जो हैं किसी भी फील्ड में, फील्ड के वो कौन से हैं, वो आपके पास ये ज़ीरो आपके पास जो आइडियल है वही इसका होगा, या फिर ये खुद होगा आर एफ। क्योंकि इसके अलावा जब भी कोई और आप आइडियल लेंगे तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो ज़रूर होगा। जैसे ही देखिए ना, आपने एक ऐसा आइडियल लिया जिसमें ज़ीरो के अलावा कोई और एलिमेंट है, तो इट मीन कि क्योंकि वो फील्ड का एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो ज़ीरो के अलावा जब भी कोई एलिमेंट लेंगे तो वो यूनिट होगा क्योंकि वो फील्ड है। तो जैसे ही वो फील्ड आ गया तो प्रीवियस रिजल्ट को यूज़ करते हुए हम कहेंगे कि ये एफ के इक्वल है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट थे कि अगर तो आइडियल जो है किसी भी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में अगर तो वो 1 को कंटेन कर रहा है, यूनिटी को कंटेन कर रहा है, तो वो फिर रिंग के इक्वल होगा, ठीक है। तो जब भी किसी आइडियल में 1 होगा तो वो असल में पूरे के पूरे रिंग के इक्वल है। और इसी तरह से अगर कोई फील्ड है तो फील्ड में या कोई ऐसे रिंग में अगर किसी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में कोई ऐसा आइडियल आप लेते हैं जिसमें के यूनिट एग्जिस्ट करता है, तो वो रिंग भी, वो आइडियल भी फिर या फील्ड के या उस रिंग के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब इसको यूज करते हैं हम, और ये जो मैक्सिमल आइडियल है इसको हम डिफाइन करते हैं। मैक्सिमल आइडियल जो है वो इस बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ आइडियल है, इसको हम डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन में यूज करते हैं। एंड तो लेट आर बी अ रिंग and M be an ideal of R, M is said to be maximal,
if whenever there is an ideal A of R such that M is a subset of A subset of R, then either A is equal to M और A इज इक्वल टू R। तो हम कहेंगे कि M जो है वो मैक्सिमल है। तो इसका मतलब क्या है कि एक आइडियल मैक्सिमल होगा उस रिंग में अगर उसके और रिंग के दरमियान कोई और आइडियल एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, तो जब भी ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि वो आइडियल जो है वो मैक्सिमल आइडियल है। ठीक है जी, तो मैक्सिमल होने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास उस आइडियल और रिंग के दरमियान और कोई आइडियल एग्जिस्ट ना करे। फॉर एग्जांपल अगर आप ये एग्जांपल ले कि ये हमने पढ़ा है कि z के जो आइडियल हैं वो सारे एन जी की फॉर्म के होते हैं, तो 4z इज एन आइडियल ऑफ z। ठीक है, बट इट इज नॉट मैक्सिमल, लेकिन ये मैक्सिमल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? बिकॉज 4z जो है इसमें ये 2z कंटेन करता है और ये इसका सबसेट है। तो हमने कहा था कि मैक्सिमल होने के लिए ज़रूरी है कि उसके और z के रिंग के दरमियान और कोई एग्जिस्ट ना करे। अब 2z और z के दरमियान और कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो 2z मैक्सिमल आइडियल, तो 2z इज अ मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, लेकिन 4z मैक्सिमल नहीं। इसी तरह से 3z जो है दिस इज आल्सो मैक्सिमल, क्योंकि इसके और z के दरमियान और कोई आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम ये प्रूव करते हैं कि ये कैसे प्रूव करेंगे कि आइडियल जो है वो मैक्सिमल है। तो लेट ये हमारे पास ये E है, सेट ऑफ इवन नंबर्स, दिस इज अ रिंग, कम्यूटेटिव रिंग, इसमें यूनिटी नहीं है और इसका एक हमने सब सेट ले लिया, दिस इज द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 और ऑब्वियसली ये इसका आइडियल है। तो I इज एन आइडियल ऑफ E। ठीक है, आइडियल क्यों है? आप देखें यहाँ से कोई से दो एलिमेंट लें तो इनका डिफरेंस जो है वो, क्योंकि वो 4 के मल्टीपल है तो डिफरेंस भी 4 का मल्टीपल होगा। इसी तरह से यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठाते हैं उससे उससे आई के एलिमेंट से लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें या राइट से मल्टीप्लाई करें, एलिमेंट 4 का मल्टीपल ही रहेगा, इसलिए ये इसका आइडियल है। तो अब इसे प्रूव करते हैं कि ये मैक्सिमल है। So let A be an ideal such that A जो है वो I और E के दरमियान है। ठीक है, और हमने प्रूव करना है कि इधर A जो है वो I के इक्वल है या फिर वो E के इक्वल है। तो हम सपोज करते हैं कि लेट के ये A जो है वो इज नॉट इक्वल टू I। ठीक है, वी शो दैट A इज इक्वल टू E। तो ये हम प्रूव करते हैं। तो ये हमें पता है कि हमारे पास ये एक एलिमेंट जो है वो 2 एक एलिमेंट है, अगर वो E में है बट इट इज नॉट इन I, तो ऑब्वियसली ये I जो है वो इज नॉट इक्वल टू E। तो खैर ये पहले हमने ये बता दिया कि ये E के इक्वल नहीं हम ले रहे। अब हम इसमें से कोई अगर आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं,
क्योंकि हमने कहा हुआ है कि आई जो है वो ए का सबसेट है, सिंस आई इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि इक्वल नहीं है तो ये उसका सबसेट है, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट x belongs to a which does not belong to, तो एक एलिमेंट ए का ऐसा जरूर होगा जो कि आई में नहीं है, दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आई, क्योंकि ये दोनों, ये आई इसका सबसेट है, तो इस सेट में से कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो कि इसमें नहीं है, अगर सारे ही हुए तो फिर तो ये उसका सबसेट हो जाएगा। तो ये हमने एक एलिमेंट हमने ढूंढ, ये एलिमेंट जो है वो ये ए का है, तो ऑब्वियसली ये एलिमेंट जो है वो आर में भी होगा। तो बाय डिवीजन एल्गोरिदम इस एलिमेंट को जो कि ए का है, इसे अगर आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिदम है, इसको हम लिख सकते हैं जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये एलिमेंट इस टाइप का आ जाएगा, कोई भी एलिमेंट जिसे 4 पे डिवाइड करें, और ये आर क्या होगा, दिस विल बी लेस देन आर लेस देन 1, ये आर 0 नहीं हो सकता, ठीक, अगर आर 0 हो जाए तो एक्स 4 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है, तो आर इज नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज x is equal to 4q and this will belongs to the set I, और हमने कहा हुआ है कि x does not belongs to I। अब r की वैल्यू 1 और 3 भी नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, अदरवाइज ये जो x है ये ऑड बन जाएगा, क्योंकि जब 1 रखेंगे तो ये ऑड नंबर बन जाएगा, ठीक है, तो लेकिन ये क्योंकि विच इज अगेन अ कॉन्ट्रोडिक्शन, क्योंकि ए में सारे के सारे इवन नंबर है, तो एक ही पॉसिबिलिटीज है, तो दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू 2, तो हम x को ऐसे लिख सकते हैं 4q प्लस 2, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू x माइनस 4q। अब x जो है ये भी a का एलिमेंट है, और 4q जो है ये i का एलिमेंट है, और i इज अ सबसेट ऑफ ए, तो दिस इंप्लाइज इनका, और ये क्योंकि आइडियल भी है तो डिफरेंस ऑफ टू एलिमेंट्स जो है वो i में a में ही रहेंगे, तो इट मीन कि ये 2 जो है वो a का एलिमेंट बन जाए। तो अगर एलिमेंट 2 a में है तो इट दिस मीन, क्योंकि a आइडियल है तो 2 प्लस 2 भी होगा, ठीक है, तो इसके सारे मल्टीपल जो हैं वो सारे के सारे ही a में होंगे, तो इट मीन कि हर एलिमेंट जो है, हर इवन नंबर जो है वो इसमें बिलोंग कर जाएगा, ठीक है, तो ये 4 है, इसी तरह से 2 प्लस टू ये भी इसी तरह से इसमें क्योंकि हमारे पास ये 0 भी इसमें है x, तो 0 माइनस 2 भी इसमें होगा, इसी तरह से -4 भी, ये सारे एलिमेंट जो है वो a में बिलोंग कर देंगे, तो दिस इंप्लाइज कि e इज अ सबसेट ऑफ a एंड हेंस a इज इक्वल टू e। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो आइडियल हमने लिया था वो मैक्सिमल आइडियल है, ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रूव करते हैं। तो मैक्सिमल आइडियल अगेन एक ऐसा आइडियल होगा जिसके और रिंग के दरमियान और कोई आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके अलावा कुछ एग्जांपल जो है वो मैंने नोट्स में शेयर की हुई हैं, वो वहां से आप लोग इसे देखिएगा। अब हम एक मेन रिजल्ट पे आते हैं। Let R be a commutative ring with unity and ideal. M is said to be maximal if and only if R over M is a field। क्वोशिएंट रिंग जो है ये फील्ड हो। तो देखिए ये जो है ये क्राइटेरिया हमने बना लिया कि एक आइडियल को
ये चेक करना हो कि वो मैक्सिमल है, तो आप क्या करेंगे, आप क्वोशंट रिंग देखेंगे, अगर वो फील्ड बना रहा है तो फिर आप कहेंगे कि वो आइडियल मैक्सिमल है। और इसी तरह से अगर आपने ये देखना हो कि आर ये क्वोशंट रिंग फील्ड है, तो उसके लिए ये काफ़ी है, ये शो कर दें कि एम फील्ड है। तो अगेन प्रूफ जो है वो मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ, नोट्स जो स्लाइड्स मैं आपको भेजूंगा। तो हम जो है वहीं से इसे देखते हैं, स्लाइड से शेयर करता हूँ। जी, तो ये हमारे पास ये रिजल्ट है कि आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड आइडियल एम ऑफ आर इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर इफ एंड ओनली इफ आर ओवर एम इज अ फील्ड। तो सब पहले सपोज करें कि एम जो है वो मैक्सिमल आइडियल है, ठीक है। तो लेट एम इज मैक्सिमल आइडियल। तो आर क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, और हमने प्रूव क्या करना है कि आर ओवर एम इज अ फील्ड, ठीक है। क्योंकि एम जो है वो मैक्सिमल आइडियल है, आर इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, तो आर ओवर एम जो है वो भी कम्यूटेटिव हो जाएगा और उसमें यूनिटी भी हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि आर में यूनिटी है तो 1 इंटू एम जो है वो इसमें चला जाएगा, तो इट मीन कि इसमें भी यूनिटी हो जाएगी। तो अब हमने क्या प्रूव करना है कि आर ओवर एम में के हर एलिमेंट यूनिट है, हर नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट है। तो लेट एक्स प्लस एम इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ आर ओवर एम, ठीक है। ये नॉन जीरो एलिमेंट है, हम क्या प्रूव करेंगे कि ये यूनिट है, मीन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये हमें पता है कि x प्लस एम इज नॉट इक्वल टू एम, क्योंकि x प्लस एम अगर m के इक्वल हो तो फिर x लाजमन m में बिलोंग करता है। तो ये x प्लस एम इज नॉट इक्वल टू m, तो दिस इंप्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू m। तो इस x को जब आप r से मल्टीप्लाई करें तो ये एक नया सेट आ जाएगा, और आप इसे प्रूव कर सकते हैं कि ये आइडियल है। और ये भी हमें पता है कि सम ऑफ टू आइडियल इज एन अगेन आइडियल, हमने लास्ट टाइम किया। तो इट मीन एम भी आइडियल है, एक्स आर भी आइडियल है, दोनों का सम भी एक आइडियल होगा। तो यहाँ पर अगर हम एक एलिमेंट x लेते हैं तो x को इस तरह से लिखा जा सकता है 0 प्लस एक्स डॉट वन। अब 0 जो है वो m का एलिमेंट है, 1 जो है क्योंकि r कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, तो ये जो एलिमेंट है ये आपके पास m प्लस एक्स आर में जाएगा। और क्योंकि x जो है वो m में नहीं है, तो इट मीन कि m इज अ सबसेट ऑफ m प्लस एक्स आर विच इज अ सबसेट ऑफ r। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि m जो है ये हमने ये ढूंढ लिया कि ये जो एक आइडियल हमने ढूंढ लिया जो कि m को प्रॉपरली कंटेन करता है, ठीक? क्योंकि ये एलिमेंट हमने ढूंढा, ये x में हमने एक एलिमेंट ढूंढा जो कि m में नहीं है लेकिन m प्लस एक्स आर में है। तो इट मीन कि m जो ये जो सेट है ये इसको प्रॉपरली कंटेन करता है, ठीक है। तो m इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस, और ये r का सबसेट है। तो m क्योंकि मैक्सिमल है तो फिर ये सेट लाजमन r के इक्वल हो। तो मैक्सिमल आइडियल क्या होता है कि उसके और r के दरमियान और कोई आइडियल ना हो। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये एक आइडियल एग्जिस्ट करता है जो m के इक्वल नहीं है, तो फिर ये लाजमन r के इक्वल है। तो अब हमें ये पता है कि R कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी और 1 उसमें बिलोंग करता है, और R किसके इक्वल है, R m प्लस एक्स आर के इक्वल है। इट मीन के 1 जो है वो m प्लस एक्स आर आइडियल को भी बिलोंग करेगा, और m प्लस एक्स आर में जो एलिमेंट है वो इस टाइप के हैं, वेयर m इज एन एलिमेंट ऑफ m और r इज एन एलिमेंट ऑफ r। इसको अगर आप से सिंप्लीफाई करें, 1 प्लस m, 1 की वैल्यू पुट कर दें m प्लस एक्स आर, और बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल जो आइडियल में जो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन को यूज़ करें तो m प्लस एम और एक्स आर प्लस एम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और दिस इज ये जो m है आपके पास ये m का ही एलिमेंट है, इसलिए ये दिस इज इक्वल टू m, ठीक है। तो हम इसको रिड्यूस करके ये लिख सकते हैं एक्स आर प्लस एम। और अगेन क्योंकि ये आइडियल है अंडर मल्टीप्लिकेशन दिस थिंग विल बी इक्वल टू एक्स प्लस एम इंटू आर प्लस बाई द डेफिनेशन, ठीक है। आइडियल जो रिंग्स में जो है अंडर जब क्वोशंट रिंग में जो बाइनरी ऑपरेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इट मीन हमने प्रूव कर दिया कि एक्स प्लस एम इंटू आर प्लस एम इज इक्वल टू 1 प्लस एम। तो फिर r प्लस एम क्या हो जाएगा, वो x प्लस एम का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो
इसकी आइडेंटिटी आ जाएगी। तो इट मीन कि ये फील्ड है। तो हमने यही प्रूव करना था कि हर नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब कॉन्वर्सली देखें कि अगर आर ओवर एम जो है वो फील्ड हो, तो हमने प्रूव करना है कि m जो है वो मैक्सिमल है। तो हम अगेन कॉन्ट्रडिक्शन से लेते हैं कि सपोज कि i एक आइडियल है जो कि m और r में कंटेन करता है। अभी हमने इस तरीके से किया एग्जांपल में भी। तो ये एक आइडियल एग्जिस्ट करता है बिटवीन m एंड r, ठीक है जी। तो देन देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट a बिलोंग्स टू i। हमने वो एक एलिमेंट है i में जो कि m के एलिमेंट को क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट है, तो हम प्रूव क्या करेंगे कि i इज इक्वल टू r। तो नाउ a डज नॉट बिलोंग टू m, दिस इंप्लाइज a प्लस m इज नॉट इक्वल टू m, क्योंकि इक्वल m के हो तो फिर a जो है वो m में बिलोंग करता है। तो इट मीन कि a प्लस m इज अ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर ऑन m। अगर ये नॉन जीरो एलिमेंट है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो लेट b प्लस m इज इट्स इनवर्स। तो a प्लस m को b प्लस m से मल्टीप्लाई करें तो यूनिटी आ जाएगी। और इनको अब मल्टीप्लाई करें, दिस a को b a b प्लस m, सिंपल जो है वो ऑपरेशन है। और यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि a b माइनस वन बिलोंग्स टू m। ठीक है, ये लिखा हुआ है a b माइनस m प्लस m इज इक्वल टू m। ये उसी वक्त पॉसिबल होता है जब ये एलिमेंट m में बिलोंग करे। तो अगर ये m में बिलोंग करता है तो लेट दिस इज दिस स्मॉल m, और यहाँ से वन जो है वो आ जाएगा, वन विल बी इक्वल टू ए बी माइनस m। और अब ये जो एलिमेंट है आपके पास a और b, a भी आइडियल का एलिमेंट है, b भी i का एलिमेंट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी i में होगा। इसी तरह से एलिमेंट m जो है ये m में है, और m जो है वो i का सबसेट है, तो ये भी एलिमेंट i में होगा। क्योंकि आइडियल है, डिफरेंस भी i में ही होगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि वन जो है वो i में बिलोंग करता है। तो जब भी वन i में बिलोंग करेगा तो i मस्ट बी इक्वल टू r। तो यही हमने प्रूव करना था कि i इज इक्वल टू r। तो ये m जो है मैक्सिमम, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो है वो हमने फिर बना ली कि जब भी आपके पास m मैक्सिमल आइडियल होगा तो हम कहेंगे कि क्वोशिएंट रिंग जो है वो फील्ड है। तो इसको यूज़ करते हुए ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि z ओवर n z जो है वो फील्ड कब होगी, जब n प्राइम नंबर होगा। तो z ओवर n z इज अ फील्ड इफ n इज अ प्राइम नंबर। तो इट मीन के जब भी आप इस रिजल्ट को यूज करें तो इसका मतलब क्या है कि ये n जब प्राइम नंबर हो तो पी जेड मैक्सिमल आइडियल होगा फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर p। हर प्राइम नंबर के लिए पी जी जो है वो मैक्सिमल आइडियल होगा। ठीक है जी। तो आज के कोर्स में, आज के लेक्चर में हमने ये मैक्सिमल आइडियल के बारे में पढ़ा है। अगेन मैं चीज़ें रिवाइज कर दूं कि आइडियल जो है वो मैक्सिमल कब होता है, जब उसके और रिंग के दरमियान और कोई आइडियल एग्जिस्ट ना करे। ठीक है। और दूसरी चीज़ इसके हमने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो है वो डेवलप की है कि अगर एक m जो है आइडियल, उसे आपने मैक्सिमल प्रूव करना है तो आप उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि क्वोशिएंट रिंग जो है r ओवर m, दिस मस्ट बी अ फील्ड। ठीक है। तो ये अगेन आप लोग इसको देखें, और कोई क्वेश्चन हो तो आप फिर नेक्स्ट टाइम पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम।